जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शोभा आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको ब्लेस कर रहे हैं और अपनी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे हैं और सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम शोभा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और ये पावन दिन और पावन समय गुरु जी का देने के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 12 सालों से मैं बहुत दुख और परेशानी झेल रही थी। अब गुरु जी से जुड़ने के बाद जीवन में थोड़ा सा ठहराव आया है। मैं गुरु जी के साथ 2024 में जुड़ी हूँ। फरवरी के महीने में गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था। संगत जी, आज से 12 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी एक शादी नहीं हुई है, मेरी 2 शादियाँ हुई हैं। पहली शादी जब मेरे फैमिली ने करवाई थी तो उस टाइम पे संगत जी मेरे हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, जिसकी वजह से संगत जी मुझे जीवन कम से कम 5 साल तक अकेले ही काटना पड़ा। उस टाइम पीरियड में मेरे साथ कोई नहीं था। उस टाइम पीरियड में सिर्फ मेरे पास मेरा एक बेटा था और मैं थी। मेरी फैमिली ने मुझे सँभाला। ससुराल वालों ने तो संगत जी उसी टाइम हाथ पीछे कर लिया था जिस समय मेरे हस्बैंड चल बसे थे। मेरी फैमिली ने मुझे सँभाला तो उस समय मेरा बच्चा छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि कब तक अकेले ज़िंदगी जियोगी और कहीं अच्छा-सा लड़का देख के फिर शादी कर देते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि एक इंसान के जाने के बाद ज़िंदगी रुका नहीं करती। अगर रोक देंगे तो इससे बड़ा पाप नहीं होगा और कम से कम बेटे के लिए सोचो कि उसको पिता का प्यार मिलेगा और तुम्हारा भी सहारा हो जाएगा। माँ ने समझाया, भाई ने समझाया, भाभी ने, पापा ने, सबने समझाया और मैंने हाँ भरी। उसके बाद संगत जी मेरी सेकंड मैरिज हुई। जो दूसरी शादी हुई, मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संगत जी, एक तो पहले से ही 5 साल मैं बहुत परेशान रही हस्बैंड के जाने के बाद, और दूसरी शादी जब मेरी हुई तो संगत जी ये सोच के गई थी कि शायद मेरे बेटे को बहुत प्यार मान सम्मान मिलेगा। लेकिन संगत जी जब शादी होके गई, और शादी से पहले सभी ने एक्सेप्ट किया था कि हम जो है मुक्त को अपनाएंगे, प्यार करेंगे, अपना बनाएंगे। मेरे बेटे का नाम मुक्त है। तो संगत जी सभी ने यही बात तय की थी और इसी बात को तय करते हुए शादी हुई थी। शादी के संगत जी कुछ टाइम तक तो सब चीज़ें सही रही और उसके बाद संगत जी चीज़ें बदलना शुरू हो गई। संगत जी चीज़ें बदलना ऐसे शुरू हो गई कि हस्बैंड का बेरुख रवैया होने लगा, ससुराल वालों का भी बेरुख रवैया होने लगा। कोई मुझे बता के ही नहीं तैयार था कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है।
संगत जी सब लोग ये चाहते थे कि मैं अपने बेटे को अपने मम्मी पापा के घर भेज दूँ और जो है मतलब मैं अपने हस्बैंड से बच्चे पैदा करके उनके घर को वारिस दूँ। सब यही चाहते थे। बट मुझे कोई पता नहीं था और ना मुझे कोई बताता था कि इन लोगों का रवैया क्यों चेंज हो रहा है। तब संगत जी मेरी जो कज़न नंद लगती है यानी कि मेरे हस्बैंड की मामी की बेटी, उससे मेरी बात हुई। तब मैंने उससे पूछा, तब उसने मुझे बताया कि भाभी सब लोग ये चाहते हैं और यही प्लान कर रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये बात सच है कि नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ वो यही चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है मैं उसको अपने पेरेंट्स के घर छोड़ दूँ और यहाँ पे जो भी हमारे दोनों के बच्चे होंगे उनको ही परवरिश दूँ। संगत जी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था और मैंने इस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को मना कर दिया। उस दिन के बाद से तो मेरे हस्बैंड का रवैया बिल्कुल जल्लादों जैसा हो गया। पीना खाना शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी। मैंने ये सब कुछ सहा, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि वो पहले ही मुझे लेके और मेरे बेटे को लेके दुखी थे, तो मैंने किसी से शेयर नहीं करा। मैंने झेला संगत जी, बहुत टाइम झेला। जब संगत जी हद ज़्यादा ही हो गई तब मैंने अपने सेकंड हस्बैंड का घर भी छोड़ दिया और उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके अपने मायके आके रहने लग गई। मायके आके रहने लगी तो संगत जी यहाँ पे भी मैं परेशानियों से घिरी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे टॉर्चर किया हुआ था, मेरी सास ने मुझे टॉर्चर किया हुआ था और दूसरी बात संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे केस डाल दिया कि मैं उनके घर से पैसे चुरा के और गहने-वहने चुरा के भागी हूँ और पता नहीं क्या-क्या मेरे पे केस डाला और मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया और जो पुलिस ने मुझे कहा कि तुम्हें पंजाबी बाग थाने आना है, वहाँ तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाई गई है। तब संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। मेरे पे जो केस उन लोगों ने डाला वो सरासर झूठा था। मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी और संगत जी 2023 में तो उन लोगों ने इतनी ज़्यादा हद कर दी ना, बहुत ज़्यादा हद कर दी। उन्होंने संगत जी मेरे अफ़ेयर्स बता दिए बाहर के लोगों के साथ कि मेरे अफ़ेयर्स चल रहे हैं। तब संगत जी मेरी एक फ्रेंड है रितु, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाती, वहाँ तेरी सारी मुरादें पूरी होगी और देख ये लोग जो तेरे को परेशान कर रहे हैं ना, जो तेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, वो अपने आप कैसे सीधे होते। तू गुरुजी के दरबार चल। संगत जी उस टाइम मैं बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी और बहुत परेशान थी। मैं जानती हूँ संगत जी वो समय मेरे लिए बड़ा टफ़ था, लेकिन उसके कहने से मैं गुरुजी के दरबार गई जहाँ मुझे बड़ी सुकून, राहत और संगत जी शांति मिली। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी को मानने के बाद, गुरुजी के दरबार जाने के बाद जो केस मुझ पे डला हुआ था संगत जी, वो चुटकियों में ख़त्म होना शुरू हुआ। 2024 में फरवरी में जुड़ी थी संगत जी और नवंबर में ही 2024 में नवंबर में 17 नवंबर को 17 नवंबर को संगत जी मेरा जो भी केस था वो फाइनल हो चुका था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो गुरुजी जाने, लेकिन संगत जी उन लोगों की सच्चाइयाँ सामने आने लगी और संगत जी उधर मेरे को गुरुजी ने जो भी सत्संग सुनवाए उस सत्संग के माध्यम से मुझे हिंट मिले। संगत जी मैंने जो वकील किया वो भी गुरुजी की संगत में ही थे। उन्होंने संगत जी मेरा केस ऐसा लड़ा और बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं केस जीत गई। संगत जी आज मैं और मेरा बेटा आराम से शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। नहीं तो संगत जी मैं थक चुकी थी, बहुत बुरी तरह थक चुकी थी कोर्ट के धक्के खा खा के। संगत जी मुझे छुट्टियां ले लेकर कोर्ट जाना पड़ता था। लोगों में बदनामी हो रही थी सो अलग हो रही थी, एलिगेशंस लगे वो अलग थे, लेकिन गुरुजी ने बड़ी हिम्मत दी, बड़ा सहारा दिया, भरोसा दिया। जब भी मैं परेशान होती थी गुरुजी का मंत्र जाप करती थी या सत्संग सुनती थी। इस 2 काम के अलावा मैंने तीसरा कोई काम नहीं किया और आज गुरुजी की मेहर से देखिए मैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे हैं। मम्मी-पापा मेरे साथ रहते हैं, भैया-भाभी को हमने एक सेपरेट फ्लैट दे रखा है। मेरी भाई के भी 2 ट्विन्स बेबी गर्ल हुई हैं और संगत जी मम्मी-पापा मेरे साथ ही रहते हैं क्योंकि मैं नोएडा में जॉब करती हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से।
आज सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं यही कहूँगी गुरुपा, अगर शायद आप ना होते तो मुझे नहीं पता होता मेरा क्या होता। और संगत जी, एक चीज़ और शेयर करूँगी, आपके रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएँ, कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, लेकिन अगर सच्चे हृदय से आपने गुरुजी को याद कर लिया ना, तो वो परेशानियाँ, वो दुःख कब दूर हो जाते हैं पता ही नहीं लगने देते। ऐसी गुरु कृपा है, ऐसी गुरु मेहर है। बस हमें सच्चे हृदय, सच्चे भाव के साथ उनसे जुड़ना है, उन्हें याद करना है और अपना जीवन उन्हें समर्पण करना है। ये मेरे खुद के अनुभव है, ये मैंने महसूस किया है। मैं, मेरा बेटा संगत जी हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं। कल भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आए हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी, और बुरे लोगों को दूर करने के लिए, उसके लिए और भी ज़्यादा शुक्राना। जय गुरुजी।